एलिगेशन ये था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी ना जी। जो मेन आदमी है जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिन्होंने दिया था वो कौन लोग हैं? They are the father and brother of the deceased. They gave contract to the accused who is appellant in serial number प्लांट ऑफ आइटम नंबर one. 1, One person is absconding. आइटम नंबर 2 को 120 में ही एलोन कन्विक्शन दे दिए हैं। ये 1 2 4। अच्छा वो जो वाला मैटर था। जी 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 वही बात। अच्छा उस दिन हमने कहा था इसको लगाने हाँ के लिए। वही। अच्छा, तो आइटम नंबर 2 में आइटम नंबर 2 आइटम नंबर 2 रेक्चन कन्विक्शन दोनों में है ना? कन्विक्शन दोनों दोनों में को है ना? 120 बी में एलोन कन्विक्शन। पलाश कहाँ है? पलाश आते हो पलाश आते हैं। ये जो इसमें एलिगेशन ये था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी ना जी। तो इसमें जो मेन आदमी है जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिन्होंने दिया था वो कौन लोग हैं? कौन सा? 2 लोग हैं जो 120 बी। योर लॉर्डशिप एक करंट एप्लीकेंट सीएल नंबर 2 पे है। हां 2 पे सीएल नंबर 2 पे हैं जी सीरियल नंबर 2 संत कुमार बांदे हैं। संत कुमार बांदे In serial number 2, they are the father and brother of the deceased. They gave contract to the accused who is appellant in serial number 1. प्लांट ऑफ आइटम नंबर 1। One person is absconding. संत कुमार ने आइटम नंबर 1। हाँ, और ये इसमें तो एक है संत कुमार बांधे। हाँ ये एग्जीक्यूट किया मारा इसने। अच्छा मारा इसने। और नंबर 2 में जो है इन्होंने फादर और ब्रदर हैं डिसीज के, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा नंबर और एक चीज और फादर और ब्रदर हैं डिसीज के। एक चीज और जो फरार। One of the accused is absconding, lordship. इसका मतलब है कि घर में बहुत लड़ाई होती रहती थी, फादर और ब्रदर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी, परेशान करता रहता, कॉन्ट्रैक्ट की मांग। रेखचंद का लड़का था डिसीज ना जी। और ये ब्रदर था ना? जी। और आई विटनेस अकाउंट कोई है? They have been अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला। contract killing है, but the this Sant Kumar Bandhe and the person who is absconding, they were seen in the company of the deceased immediately before the incident. They were seen purchasing liquor and they were seen in the कॉज ऑफ chicken डेथ shop. क्या है? कॉज ऑफ डेथ क्या है? Injury on the neck. अच्छा इंसिडेंट कब का है? 20/7/2022 से 21/7/2022. 21/7/2022. And the body was found afterwards. There were maggots. इसमें केस लॉ क्या लाए हैं? आपको कुछ केस लॉ लाए हैं? योर लॉर्डशिप आई हैव गिवन a detailed written submission your कहाँ है दिखाओ, लाई दीजिए। on the last date of hearing. मिस्टर क्या नाम स्टेट काउंसिल, आप बताइए इसमें लीगल पोजीशन क्या बनेगी? भाई 120 बी में तो अकेले सजा हो नहीं सकती, 120 सब्सटैंटिव ऑफेंस होगा। तो व्हाट वी प्रपोज टू डू इज दैट एविडेंस तो रिकॉर्ड हो ही गई है, फ्रेश सेंटेंस पास करे और क्या, यही हो सकता है। इससे ज्यादा रिमांड कर देते हैं तो पास फ्रेश सेंटेंस है ना? नहीं क्विट किया, ये सुबह से क्विट किया। नहीं तो सेटिस्फाइड करना हाँ, नहीं तो ये तो एक्विटल तो सेटिसाइड करेंगे तभी, दो एक्विटल तो सेटिसाइड करेंगे और फ्रेश सेंटेंस पास करेगा, फ्रेश ऑर्डर्स पास करेगा। अपील नहीं है, They submit इलेक्शन की अपील कंडीशन क्या एक्विटल को सेटिसाइड तो उसको रिमांड तो कर ही सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं उसको। कन्विक्शन May I request lordship? अगर कन्विक्ट करते तब तो स्टेट की अपील चाहिए हमें। नहीं, यदि हम केवल सेंटेंस की बात करें तो क्रिटल को नहीं टच कर सकते, स्टेट की अपनी कन्विक्शन का सेंटेंस सेटिसाइड कर दें पास फ्रेश ऑर्डर। कन्विक्शन में तो 120 मिनट में ही कन्विक्शन है। अब एक चीज बताइए Para 30. Before that, this is my humble submission. My lords, may have a look at para 30. Because 30 of the judgment. para 30 of the judgment, wherein the learned trial court has come to the conclusion, lordship. The court observes, उपरोक्त किए गए कहाँ पर है? पैरा 30 It starts from उपरोक्त किए गए पैरा पेज 40 40
हाँ पैरा 30। उपरोक्त किए गए संपूर्ण साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण प्रेमचंद एंड रेखचंद के विरुद्ध अपना मामला अंतर्गत धारा 120 भी भारतीय दंड विधान युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है, जबकि अभियोजन पक्ष उपरोक्त दोनों अभियुक्त गणों के विरुद्ध अपना मामला अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड विधान युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित नहीं किया है। स्टेट की अपील नहीं है ना जी 302 में जो एक्विट किया जी The court has कोई come to अपील the नहीं है। conclusion that the prosecution failed to prove their case. 302 में एक्विट कर दिया, 120 में इनको कन्विक्ट किया है। I've also given the detailed written submission. हमको कानून बताओ इसमें होना क्या चाहिए। Here. रिटर्न सबमिशन तो अपनी जगह है जी ना। अच्छा, will- प्रॉब्लम क्या आ रही ऑन द फेस ऑफ इट, मुकदमा दूसरे तरीके का है, लेकिन बैरियर एक चीज ये आ रहा है कि 120 तो अगर हम सेंटेंस फिर से करें, मगर 302 में उसका एक्विटल हो गया है, until unless- उसके खिलाफ स्टेट ने अपील नहीं फाइल किया। जी। अगर स्टेट ने नहीं फाइल किया अपील तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। Lordship, since it is arising, both the accused are arising out of the same judgment, and there is a technical error, then what can be done? It may be remanded back on the basis of technicality, not on the basis of merits. नहीं टेक्निकलिटी डियर ना, प्रॉब्लम टेक्निकलिटी पे तो टेक्निकलिटी क्या, वो तो सेंटेंसिंग उसकी गलत है ना। 302 में भी उसने एक्विटल कर दिया है ना, Yes. या तो फिर हम लोग ये लिखें कि 302 में उसका एक्विटल गलत किया है स्टेट का अपील but there is मगर स्टेट की अपील नहीं है, अपील नहीं है। penalty. ये हम लोग कर नहीं सकते। कमीशन की अपील नहीं करनी। और इतना देखिए सीरियस केस है, ये प्रॉब्लम है, इतना सीरियस केस है। 302 में जो है, चलिए सोचता हूँ। जी I'll find the any हाँ देखो judgment. कुछ अगर मिलता है हम लोग सोचते हैं।